नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के हमारे मेहमान हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सफल उद्योगपति, संगीत और अध्यात्म के बेहद करीब रहने वाले सम्मानित श्री अशोक जी पुंडलिक। अशोक जी, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के भीतर। आपका जीवन, आपका कृतित्व, आपका कार्य, आपकी उद्योग जगत में पकड़ और एक सामाजिक सरोकार काफ़ी मुझे प्रभावित करता है। आप हर समय अपने आप को क्रियाशील बना के रखते हैं और समाज के यूँ कहे कि भविष्य को संवारने के लिए जिस तरह से जीवटता के साथ आगे बढ़ते दिखाई देते, वाकई तारीफ़ काबिल है। हम आपसे आपको लेकर चर्चा करेंगे, आपके बचपन को लेकर चर्चा करेंगे, आपके एजुकेशन के बारे में जानना चाहेंगे और आप जिस तरह से आप समाज को दे रहे हैं, जो समाज में बांट रहे हैं, उसकी तो बात ही निराली है, जिसे लेकर हम चर्चा करेंगे। पहली प्रतिक्रिया के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? आज मुझे रघुवर की सुध आई जी। इतना जीवन पूरा, जो जीवन की यात्रा की जिस पड़ाव पे मैं आया हूँ, तो जितनी चीज़ें पुरानी जब आपने याद दिलाने की कोशिश की है, उससे अब मुझे याद आता है कि एक एक प्रसंग जो है जीवन का बहुत अनूठा रहता है और उसको याद करना भी बहुत आवश्यक है और वो प्रेरक भी रहता है। बिल्कुल सही कहा। उस दृष्टि से मेरा बचपन जो है, उस बचपन में एक सामान्य बालक की जो ये रहती है मरकट लीला, उन सब लीलाओं से मैं गुजर रहा था। अब आप सोचिए कि एक तरफ समुद्र उफान ले रहा है और दूसरी तरफ जो है शांत जो है नदी का प्रवाह है। मतलब मेरे माता पिता, मेरे नाना जी, उन सब का आदर्श, उनकी विद्वत्ता, मेरी माँ विदुषी थी। क्या बात। तो उनके वजह से मुझे जो है सारा वो संस्कार जो है धीरे धीरे मुझे दिया जा रहा था। वो समय अड़चन का था क्योंकि उस समय किसी प्रकार के साधन आज के जो माध्यम है वो थे नहीं। तो मेरे को भाषा का ज्ञान अच्छा हो, इसके लिए संस्कृत मराठी के लिए जो है बम्बई से जो है पेपर मंगाए जाते थे अंग्रेजी का, क्योंकि उस समय बड़ी विडंबना ये थी कि सरकारी स्कूलों में हम पढ़ रहे थे और शासकीय राजनेताओं के चक्कर में जो है वो अंग्रेजी भाषा का जो है वो सारा सब समाप्त कर दिया संस्कृत का। तो वो चीज़ मेरी माँ ने जो है बड़े इससे ये रखी। और उस दिनों में डाक से जो है अखबार आते थे, 20 दिन में पहुंचता था। लेकिन और मुझे सिर्फ आग्रह ये रहता था कि कुछ भी नहीं, अग्रलेख पढ़ो। अब देखिए अग्रलेख, आज उस वर्तमान पत्र की धज्जियां उड़ गई, कोई पूछता नहीं है, लेकिन उस जमाने में अग्रलेख को बड़ा महत्व था कि वो संपादक कितना विद्वान रहता था। उसके बाद मुझे नाना जी कहते थे कि जो मोटे मोटे अक्षर में जो लिखा हुआ समाचार है ना, उसे ही पढ़ो। वही कारण रहा कि जिसके वजह से मुझे आज संस्कृत, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी का जो है एक सामान्य जैसा विद्यार्थी के रूप में ज्ञान होना चाहिए, वो मुझे मिल सका। बिल्कुल। बाल्यकाल की बात करते हैं तो स्कूली जीवन की बात करते हैं, लेकिन हम उससे पहले माता पिता को लेकर कुछ जानना चाहेंगे। क्या नाम था उनका, किस तरह के संस्कार आपको, जिस तरह से आपने पहली प्रतिक्रिया के रूप में तो आपने एजुकेशन के फील्ड की जानकारी दे दी, लेकिन एक संस्कार होता है जो मूलभूत रूप से एक मूल मंत्र के रूप में कान में फूंक दिया जाता है और प्रथम गुरु जो है माता पिता ही होते हैं। निश्चित किस तरह के संस्कार माता पिता? निश्चित बात है। माता पिता जब मैं देखता हूँ ना, तो जो है मुझे स्मरण आता है कि हमारा परिवार जो है अत्यंत सामान्य गरीब अवस्था में था। मेरे पिता को जो है अपने परिवार का दायित्व उठाने के लिए 2-2, 3-3 नौकरियां करनी पड़ती थी उस ज़माने में। मतलब ये बात है 40 के दशक की। और उस समय ये सांघी जो हैं, इनका पहला विमानतल का कॉन्ट्रैक्ट इनके पास था। तो वो खुला मैदान और उसमें सिर्फ एक हवाई जहाज जो है दिन में एक बार आता था, क्योंकि लाइट का समस्या थी। तो पिताजी यहाँ से साइकिल से जाते थे और साइकिल से वहाँ से लौट के आते थे। तो पिताजी को उस समय जो है सहज रूप से जो है जैसा जो काम मिला वो करते गए और अपने बहनों की शादियाँ वगैरह सभी दायित्व निभाते रहे। फिर करते करते वो स्टेनोग्राफी उन्होंने सीखी, स्टेनो। और कैसा परिवर्तन आता है और ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है कि वो स्टेनो बने। उस ज़माने के कलेक्टर थे सोहनी करके, उनके वो कलेक्टर बने। और उस समय 6 महीने वो राजधानी जो है इंदौर और 6 महीने ग्वालियर रहती थी। क्या बात है। उन्होंने उनको, मेरे पिताजी को पुत्र से रखा और उस समय साधा बीकॉम डिग्री उनके पास में थी और उन्होंने आग्रह किया कि तुझे LLB करना पड़ेगा। अब LLB कहाँ से हो, क्योंकि उस ज़माने में जो है बनारस और आगरा ये 2 ही यूनिवर्सिटी थी। बिल्कुल। तो पिताजी ने कहा कि मेरे ऊपर तो दायित्व जवाबदारी इतनी है परिवार की कि मैं कहाँ से करूँगा। लेकिन उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा तुम्हें LLB करना पड़ेगा। और करते करते जो है उनसे उन्होंने LLB करवा लिया। और फिर ऐसा हुआ कि मेरा जन्म हुआ और उस सन 1954 में जो है मध्य प्रदेश बना
तो मध्य प्रदेश में उस समय जो है न्यायाधीशों की कमी थी। बिल्कुल। नहीं तो पहले अनुभव की आवश्यकता रहती है, वकीलों के माध्यम से 10 साल का अनुभव हो तभी आप जज बन सकते हो। लेकिन वो एक सन 1954 का ऐसा समय था कि उस समय उन्होंने कहा कि नहीं, हमको तो जजेस की आवश्यकता है, तो जो भी ये करना चाहें तो वो ये जो है आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल। मेरे पिताजी उस समय जज बन गए, ऐसा परिवर्तन। क्या शुभ नाम हुआ करता था? हाँ, दत्तात्रेय रघुनाथ पुंडलिक मेरे पिताजी का नाम था। और रामपुरा जो है, रामपुरा जगह पे मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ उनका जन्म राम मंदिर में हुआ। क्या बात है। और सारा दैवीय था। उसके बाद में सन 1952 में उनका विवाह हुआ। विवाह हुआ तो बिल्कुल सामान्य एक परिवार में जो है जैसा विवाह होता है, कुल मिला के 2200 रुपये के खर्चे में सारा विवाह था उस ज़माने में। और विवाह हुआ और फिर मेरी माता जब आई तो वो विदुषी थी कि एक बार जो पढ़ लिया उन्होंने तो एक पाठी जिसको बोलते हैं वैसा उनका ये था। उनके आने के बाद में मेरे पिताजी में मूल जो है परिवर्तन आना शुरू हुआ। आध्यात्मिक दृष्टि से वो उस समय तक सामान्य थे, लेकिन मेरी माता के आने के बाद जो है और फिर प्रपंच संसार कैसे किया जाता है यह भी मेरी माँ ने ही सबको सिखाया। क्या बात है। वही परिणाम रहा कि उसके वजह से जो है धीरे धीरे जो है सारा परिवर्तन आता गया। फिर हमारी मतलब सन 58 में जो है जगत गुरु शंकराचार्य उस समय भानपुरा पीठ के थे, उनसे उनके दर्शन हुए, उनके शिष्यत्व उन्होंने ग्रहण किया और ऐसा करते। और मेरे नाना जी जो हैं गुरु गोलवलकर जी के गुरु थे। क्या बात है। साईं बाबा के समकालीन थे। क्या बात है, अद्भुत। और संस्कृत और उस समय उनकी ये थी कि वो प्रज्ञाचक्षु समझ लो उनको आप, कि जिस समय मेरा जन्म हुआ उस समय उनकी दोनों आंखें जो हैं जा चुकी थी और वो गुलाबराव महाराज के शिष्य थे। मतलब वो भी प्रज्ञाचक्षु थे वो तो। और ऐसी स्मृति और ऐसा यहाँ था कि मतलब मैं 5 साल का और मुझे जब भगवत गीता का पाठ सिखाते थे तो मैं इतना चंचल था कि एक अध्याय शुरू हुआ कि 2 श्लोक करने के बाद में आगे जाना। तो वो ऐसा जो है अपने इसमें जो है मैं करके अरे पीछे आओ पीछे आओ पीछे आओ करके ऐसा मुझे उस समय जो है उन्होंने गीता का ज्ञान कराया। क्या बात। और जब उस समय ये मतलब अवस्था नहीं थी समझने की, फिर भी वो मुझे बोध कराते थे कि किसी को भी देखना है तो दृष्टि का दोष, दृष्टि का बोध, ये क्या होता है। अब ये तो इतने छोटे बच्चे को क्या मालूम, लेकिन आज मुझे वो चीज़ें सब याद आती हैं। और जो एक मन में अपने अपन अध्यात्म के साथ में जो अपन ये डर लेके चलते हैं ना, वो रहता है। डर किस बात का कि अपना कर्म किसी प्रकार से भी जो है नीचे न गिरे, उस दृष्टि से। तो वो गीता के बोध जो हैं उस समय मेरे को नाना जी ने बताए हुए वो आज मेरे सामने जो है वो दर्शाते हैं। काफ़ी अच्छे दृष्टांत आपके मुखारविंद से निकल रहे हैं और मैं तो काफ़ी रोमांचित हो रहा हूँ सर आपसे बातचीत करके, क्योंकि एक व्यक्तित्व, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे वटवृक्ष के रूप में भी देखा जा सकता है। और हम जैसे जो नई उम्र के लोग हैं आपके सानिध्य में आते हैं तो कहने की हमें भी ऐसा लगता है किसी न किसी जीवन में हमने भी कोई अच्छा पुण्य कर्म किया है जिसका प्रतिफल आज हम आपके साथ बैठ कर ले रहे हैं। आपके एजुकेशन के बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ आपकी पढ़ाई हुई? मेरा एजुकेशन जो है मतलब मैं स्कूल एजुकेशन तो मुझे ऐसा रहा कि मतलब मैं ग्वालियर से पिताजी का स्थानांतर इंदौर हुआ और मिड स्टेशन था। तो मिड स्टेशन होने की वजह से मुझे यहाँ के सबसे मतलब जिस स्कूल के बारे में लोग ये कहते हैं कि वहाँ वही जा सकते हैं जिनको कि कहीं और एंट्री नहीं हो, एडमिशन नहीं मिलता हो। ऐसे संयोगी तक स्कूल में मेरा प्रवेश हुआ। असल में मैं मूल जो है बालवीर मंदिर का विद्यार्थी रहा सन 58 में, लेकिन उसके बाद जो है मुझे वहाँ नहीं मिला। और फिर उसके बाद में मैंने गुजराती कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मुझे तुरंत मुझे जो है नौकरी लग गई। और नौकरी भी ऐसी लगी कि मैं पहले प्राइवेट जॉब में था और वहीं मुझे कंपनी के लोगों ने देखा, टायर कंपनी के लोगों ने, और उन्होंने मुझे ऑफर दिया और मुझे जो है MRF टायर्स में मुझे नौकरी लगी। आपने कालांतर में चलने के बाद में खुद का उद्योग भी स्थापित? हाँ, वही आपको बता रहा था मैं कि मेरा जीवन बड़ा जो है जिसको बोलते हैं ना कि एडवेंचरस जो है वो रहा मेरा जीवन। हाँ, तो हमेशा मुझे सहर्ष कोई किसी प्रकार का भी चैलेंज स्वीकार करना ये मेरे वृत्ति का एक भाग रहा। इसके वजह से मैं चलते हुए मतलब इतने वर्षों की नौकरी और इतना मतलब अच्छे पद पर मैं आ गया था और मुझे सहर्ष जो है वो छोड़ने में मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। लोग बड़े भयभीत हो जाते हैं क्योंकि एक भय रहता है इनसिक्योरिटी का, वो मुझे कभी जीवन में रहा नहीं। और फिर मैंने जो है अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू किया। अब स्वयं का व्यवसाय मतलब वही गलती जो हर आम इंसान करता है मैंने भी करी कि जहाज तो बहुत बड़ा था लेकिन चलाने के लिए उसको फ्यूल तो चाहिए, उसकी व्यवस्था कहाँ से होगी। तो उसमें जो संघर्ष करना पड़ा, रात दिन मुझे काम करना पड़ा। मैं सुबह जाता था, रात को 2:30-3 बजे घर आता था, लेकिन उसमें जो है करते 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 मेरा जो है सिर्फ एक ही सूत्र था, ईमानदारी। उस ईमानदारी ने मुझे उस स्थान पर ला के रख दिया कि इंदौर में मेरे को जो है लोग जानते थे कि इनका काम जो है बोलता है। बिल्कुल सही। ये चीज़ लाने के लिए
लिए बहुत कष्ट करना पड़ते हैं और आदमी को जो है अपना स्वार्थ छोड़ के, क्योंकि क्या है व्यापारी वृत्ति जो रहती है उसमें वो फायदे को पहले गिनता, उसके बाद हर चीज़ को सोचता है। तो मेरी प्रतिष्ठा वो रही, लेकिन वो योग संयोग ऐसा देखिए आपकी, मतलब मेरा जो एक स्वभाव रहा और मेरे को जो ईश्वर ने ऐसी स्थिति में रखा, उसी में जो है एक अवस्था ऐसी आई कि मेरे पिताजी जो हैं उनका स्वास्थ्य अचानक जो है वो गिर पड़े और उनको फीमर जॉइंट का फ्रैक्चर हो गया और उसमें जो है मुझे उनकी सेवा करने का जो है अनुभव मिला। और मेडिकल जो टॉर्चर जिसको बोलते हैं वो जब मैंने देखा हॉस्पिटल का तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मेरी पत्नी इतनी साहसी थी, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि मेरी पत्नी ने ही मुझे, जैसे मेरी माँ ने मेरे पिताजी को ये किया, वैसे ही मेरी पत्नी जो है वो मेरा माध्यम बनी हर चीज़ में। मेरे हर निर्णय में मुझे कहीं भी डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि मेरी पत्नी साथ में थी। और उसके निर्णय से फिर मैंने जो है चलता हुआ काम जो है बंद कर दिया और 6 साल पत्नी के साथ में पिताजी की सेवा करता रहा कि जो है भगवान अपने गर्भगृह से जो है बाहर आए हैं, इनकी सेवा करना ये समय भर दोबारा नहीं आएगा। जीवन में माँ बाप दोबारा मिलते नहीं हैं और ये अनुभव हर बच्चे को लेना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें, माँ कैसी है, पिताजी कैसे हैं स्वभाव से, इसका महत्व नहीं है। बिल्कुल आप कैसे हो ये देखो, आपने अगर उनको अच्छा रखा है तो वो महत्व कीजिए। लेकिन मेरी पत्नी को सारा श्रेय जाता है कि उसके वजह से मैं सारा जितना भी यश मुझे मिल पाया वो पत्नी की वजह से। बिल्कुल सही। और फिर उसके बाद में जो है उसी क्रम में जो है मेरे गुरुदेव ने मुझे एक बार ऐसे प्रवास में यहीं पर जो है कहा कि जो तूने सीखा है, तो जो कर रहा है उसका उपयोग समाज के लिए होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। तो मैंने कहा मैं इतना कोई ज्ञानी विद्वान नहीं हूँ और अधिकारी नहीं हूँ और इतने लोग हैं, मतलब आज इंदौर के शहर में भी इतने लोग हैं कि विद्वान लोग हैं कि जिनके सामने मेरा कोई भी, मतलब मैं बहुत तुच्छ हूँ समझा। लेकिन स्वामी का आदेश था, उन्होंने कहा जो अपने को आता है ना उसका उपयोग समाज के लिए करना चाहिए। और आपने कहीं ना कहीं उसी शब्द को खाली नहीं जाने दिया और हाथ में उसे रखकर अपने अगले प्रकल्प की ओर, ये मानता हूँ मैं कि गुरु कृपा से हुआ। बिल्कुल सही कहा। और वो अवसर, सामाजिक सरोकार काफ़ी देखा जाता है, जिस तरह से आपके द्वारा लगातार बात की जाए पॉश इलाके नई जनरेशन की या स्लम्स के बच्चों की, आप एक संस्कार, एक उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान, एक शुद्ध संस्कृत का ज्ञान देने के अभियान पर निकल पड़े। कितने बरस से ये सिलसिला जारी है? ये भी ऐसा है कि मुझे मतलब 18 वर्ष हो गए जी। आरंभ में जब मैं यहाँ समीप में तुलजा भवानी का मंदिर है और वो धनगर समाज की बस्ती है और सब सामान्य परिवार से लोग थे पहले, अब नहीं। अब तो सब बच्चे पढ़ लिख के और इंजीनियर और सब ये हो रहे हैं, लेकिन उस समय की स्थिति जो है बड़ी विकट थी उनका। और वहाँ जब मैं पहुँचा मुझे मालूम पड़ा, क्योंकि ब्राह्मणों की भी कुलदेवी वो है और मराठा समाज की भी कुलदेवी वो है। मुझे बड़ा आकर्षण था क्योंकि मेरी माँ वहाँ पे थी। जब मैं दर्शन करने गया, देखा मैंने तो व्यवस्था के कुछ नहीं थी विशेष। वहाँ कोई पुजारी ऐसा नहीं था जो कि अधिकारी रूप से जो है वहाँ प्रशिक्षित पुजारी हो कि जो करे। तो मैंने वहाँ के भक्तों से कहा कि मैंने कहा मैं सेवा कर सकता हूँ, तो बोले आप आइए ना, कोई बात नहीं। उस क्रम में जो है एक बच्चा मेरे पास में आया, बोले आप मुझे सिखाओगे क्या? मैंने कहा सिखाऊंगा तो अवश्य, लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त रहेगी, मैं सुबह जिस समय घूमने जाता हूँ 5 बजे उस समय तुमको आना पड़ेगा। उसने वो मानी बात को और वो मेरे साथ में चला और उस क्रम में फिर बच्चे जुड़ते गए। फिर उसमें अभिषेक का क्रम जो है वो बढ़ता गया। जैसे दक्षिण भारत में जिस पद्धति से अभिषेक होता है वो सारी पद्धति को मैंने सामने लाया। फिर वो अनुशासन लाया। फिर मेरे मन में ये था कि जात पात का जो है भेद मंदिरों से बहुत लोगों को परे रखता है। लोग चाहे मन की इच्छा भी होती तब भी वहाँ पे वो पहुँच नहीं पाते। लेकिन मंदिर के जो भी सहकारी हमारे सहयोगी थे उन्होंने बहुत सहयोग किया और उसके वजह से आज यहाँ की प्रतिष्ठा ये बनी हुई है कि यहाँ किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता। फिर कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है कि कोई गरीब है कोई संपन्न है, ऐसा भेद वहाँ रखा नहीं है। और मेरा जो है वहाँ पे पांडित्य पुजारीपन वहाँ नहीं है। मैं एक विद्यार्थी हूँ, वो मेरे विद्यार्थी हैं। सिर्फ क्रम इस बात का है कि हम लोग जो है सीखें, सिखाना और सीखना, इसी ध्येय से वहाँ पे पूजा की जाती है। आज भी मेरा जो है उनसे व्यवहार सामान्य भी रहता है, कभी क्रोधित भी होता हूँ, कभी प्रेम भी करता हूँ, सब कुछ है। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि हर व्यक्ति जो मंदिर में आ रहा है वो उसमें सहभागी बने, वो सीखे कि वो क्या चीज़ कर रहे हैं। उसका परिणाम ये हुआ है कि वहाँ के बच्चों ने इतनी रफ्तार से इतना कुछ सीखा है जो एक सामान्य वैदिक ब्राह्मण भी जो करने से डरेगा। कितने बच्चे होंगे ऐसे जो विद्यार्थी भाव के साथ, एक विद्यार्थी भाव को समर्पित रखने वाले, अपने भीतर सहेजने वाले अशोक पुंडलिक जी उन्हें एजुकेट कर रहे हैं?
देखिए ऐसा है कि वर्ग के रूप में तो मेरे पास में 100 से 150 बच्चे जो हैं वहाँ सीखने आते हैं, लेकिन जो अधिकारी रूप से जो मतलब जिनको मैं कह सकता हूँ कि उत्तम शिष्य बनने की स्थिति में आ गए हैं वो 20-25 हैं। क्या बात। और उसमें आश्चर्य की बात ये है कि लड़कियों की संख्या अधिक है। बिल्कुल, वो बड़े मनोभाव से सीखती हैं और समझती हैं, क्योंकि वैदिक मंत्रों का उच्चारण बड़ा कठिन है, मतलब बिना गुरु के माध्यम से सीखा ही नहीं जा सकता। किताबी ज्ञान से वो कभी आता ही नहीं है। तो इसलिए जो है ये चीज़ों को अभ्यास करना, क्योंकि इसमें सूत्रज का पहला यही है कि नियमित अभ्यास आपका होना चाहिए, कोई भी विद्या हो। तो उस दृष्टि से वहाँ की बच्चियाँ जो हैं वो बहुत स्मृत कर रही हैं, और आने वाले समय में तो वो रामनगर तो ऐसा मतलब बंधन वन बन गया है कि एक मिसाल हो गई है। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि एक बार आके आप देखो, मुझे कोई किसी प्रकार का प्रचार नहीं करना है, कुछ ये नहीं, मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि मेरे को अपने पारंपरिक जो ये है अपना वैदिक परंपरा है उसको ही से प्रचार प्रसार करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन वहाँ के लोगों ने वो उसे ऐसा उठा लिया है उसको गोवर्धन को कि मतलब मुझे स्वयं को आश्चर्य होता है कि वहाँ का अगर आप टेक्स्ट देखेंगे कि वो कितना पाठ रोज करते हैं, कितना समय लगता है और किस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करते हैं, आपको आश्चर्य लगेगा कि गुरु से आरंभ होके और भगवती तक वो जो है सारे अलग अलग वैदिक सूक्तों का प्रयोग करते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं तो अभिभूत हूँ जब आपका कृतित्व में देखता हूँ और आपकी जीवटता को जब महसूस करता हूँ तो अंदर से खलबलाहट सी मच जाती है कि वाकई कोई व्यक्ति अपने जीवन को, एक व्यक्ति कितना सार्थक कर सकता है, और ये कहने की ये सीख जो है आपसे ली जा सकती है। आप संगीत के भी अच्छे ज्ञाता के रूप में पहचाने जाते हैं। कहने के आपको वाद्य यंत्रों से इतना प्रेम है कि आपके हाथ में जो वाद्य यंत्र आता है उसे आप बजाना शुरू कर देते हो, और कहने के बजाते हुए सुनने वाला मंत्र मुक्त सा हो जाता है। आखिर ये गुण, ये प्रतिभा कहाँ से समेटी अपने अपने? ये भी एक बड़ा विस्मयकारी है कि दुर्घटना से घटना वाली बात है। मुझे जो है बचपन से शौक रहा जरूर, मतलब जब मेरा जन्म हुआ तब मेरी किलकारियाँ सुन के माँ कहती थी कि ये गाता है। क्या बात। लेकिन मेरे परिवार में संगीत नहीं था, और मुझे मेरी माँ को तो उस ज़माने में संगीत मतलब एक कहीं तो भी लाइंस लीक से हट के कुछ तो भी हो रहा है ऐसा लगता था। और मुझे बड़ा उसका जो है शौक आरंभ हुआ। मैं ग्वालियर में था, सन 65 तक मैं ग्वालियर रहा। उस समय मुझे जो है शास्त्रीय संगीत सुनने का बहुत मौका मिला और बड़े बड़े विद्वानों को मैंने सुना। वहाँ मेरी आरंभिक तबले की शिक्षा हुई। उसके बाद मैं यहाँ इंदौर आया तो यहाँ पर जो है उस्ताद जाकिर खान साहब के शिष्य जो हैं पंडित शरद खरगोनकर थे, उनके माध्यम से जो है मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अब घटनाक्रम का पहला ये जो था सूत्र वो ऐसा हुआ कि मैं जिस समय ग्वालियर में था उस समय शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम था और वहाँ पे कृष्णराव पंडित जी का गायन था एक स्कूल में। वहाँ पे मुझे उन्होंने कहा कि आओगे क्या? मैंने कहा जरूर आऊँगा। मैं पहुँचा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था सिवाय इन 4-5 लोगों के। क्या बात। तो पंडित जी सामने बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि इधर आओ, तुमको तानपुरा बजाना आता है क्या? मैंने कहा नहीं, मैं एक बालक ही था और बड़ा हठी था। मैंने कहा नहीं, बोले मैं सिखाता हूँ। तो वहाँ उन्होंने मुझे बैठ के तानपुरा कैसे बजाते हैं, दोनों उंगलियों का कैसे प्रयोग करते हैं, तो वो सीखा। तब मेरे मन में एक संकल्प रहा कि ईश्वर की कृपा से कुछ ऐसा अपन किया जाए जीवन में कि उस विधा को इतनी निपुणता से हासिल कर लिया जाए कि जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो वहाँ उनको कमी न लगे किसी प्रकार की। क्या बात। तो ऐसा करके मेरा वो तबला वादन जो है मतलब मेरा व्यवसाय कभी नहीं रहा, लेकिन मेरे को जो है वो ये रहा। फिर मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा से ऐसा है कि कुमार गंधर्व देवास में थे, उस्ताद आमिर खान साहब यहाँ महीना भर रहते थे। ऐसा उनके साथ में सानिध्य मेरे को मिलता गया। उसके बाद जब मैं नौकरी निमित्त में ग्वालियर अपना रायपुर गया तो रायपुर में भी जो है मुझे भिलाई में बुधायित मुखर्जी के पिताजी पंडित विमलेंद्र मुखर्जी थे, बहुत बड़े मतलब ख्याति नाम सतार वादक थे। उनका आश्रय मिला मुझे। वो शनिवार रविवार मुझे बुलाते थे उनके संग। ऐसा फिर कीर्तनकार और सब मतलब एक के बाद एक लाइन ऐसी लगती गई। क्या बात। और फिर जो है उसका आनंद में लेता गया। अब ये है कि जीवन का जो ये पड़ाव है, इस पड़ाव पे मुझे संगीत का जो है आनंद मिलता है, वैदिक अभ्यास का आनंद मिलता है। और मेरी पत्नी के साथ में ये मेरे जो है परिवार में श्वान परिवार है और ये जो मेरा बाग बगीचा है इसमें जो आनंद मिलता है। तो अब वो लोग पूछते हैं कि आपका समय कैसे गुजरता है, ये बड़ा विकट ऐसा लगता है। हंसी आती है अपने ऊपर भी और सामने वाले पे भी कि समय हो तो बिल्कुल सही कहा। सुबह मेरा जो है दैनंदिनी मेरी ऐसी रहती है कि मैं सुबह 4 बजे, चाहे शनिवार हो चाहे रविवार हो, मैं सुबह 4 बजे उठता मतलब उठता ही हूँ। उसके बाद में मेरा व्यायाम प्राणायाम वगैरह होने के बाद में फिर जो है ये रहता है कि मेरे श्वान परिवार जो आता है उसके लिए मेरे को दूध लाना रहता है, उसकी व्यवस्था मेरी पत्नी ने रोटियाँ बना के रखी रहती हैं। वो आके बड़े आराम से उनका जब है सुबह का जो है भोजन होता है और वो निकल जाते हैं। उसके बाद फिर मेरी दैनंदिनी शुरू होती है, पूजा पाठ वगैरह जो है वो हुआ कि उसके बाद फिर मैं तबले की रियाज़ करने बैठता हूँ। अब मुसीबत ये है कि जिस समय सीखता था उस समय समझता नहीं था। अब जब समझने लगा हूँ तो जिस चीज़ को बजा रहा हूँ उसी में हफ्तों निकल जाते हैं। क्या बात है। कहीं ना कहीं नवाचार करना आपकी फितरत में ही होगा। अगर इंदौरी लैंग्वेज का थोड़ा सा
टच दे दिया जाए। आप काफ़ी लकी मैन के बतौर भी पहचाने जा सकते हैं। जिस तरह से आपने बताया तो मैं सुनता चला गया, अगला प्रश्न मैं भूल सा गया। लेकिन आपको बड़े गुरुजनों का जो आशीर्वाद मिला है, बड़े बड़े जो दिग्गज हिंदुस्तान भारत भूमि की माटी के कहीं ना कहीं नंबर 1 के गुरुजन हुआ करते थे वाद्य के क्षेत्र में कहा जाए, और उन लोगों से आपने सहज भाव से सब कुछ सीख लिया। उतना नहीं सीखा जितना सीखना चाहिए था। जिस तरह से आपने पहले ही बता दिया कि जब समझ आने लगा तो कहीं ना कहीं अब ये स्थिति है। आपको आध्यात्मिक संतों का भी काफ़ी आशीर्वाद मिला है। इन दिनों आप नर्मदा जी की परिक्रमा पर लगातार देखे जाते, संतों के साथ में बैठते। कौन कौन से संत हैं जिनका आशीर्वाद आपको इस मानव जीवन में मिला है और आप अपने आप को धन्य समझते हैं? देखिए क्या होता है, संतों के बारे में आपने पूछा मुझसे जी। तो गुरु जैसे एक ही लोग समझते हैं कि गुरु एक होता है, लेकिन गुरु तत्व है। बिल्कुल। जहाँ भी आपकी दृष्टि जाएगी वो गुरु ही है। गुरु है, बिल्कुल। मेरे आध्यात्मिक गुरु मतलब मेरे को जिन्होंने गुरु मंत्र दिया वो ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमितानंद गिरी महाराज थे। लेकिन अलग अलग परिप्रेक्ष्य में जहाँ मैं शेगांव पहुँचता हूँ तो मेरे गजानन माउली दिखती है। क्या बात। जहाँ मैं मांडगांव पहुँचता हूँ तो मेरे को जो है मेरे टेम्बे स्वामी दिखते हैं। जहाँ मैं इंदौर में आता हूँ तो मुझे आचरण योग सिखाने वाले सदगुरु नाना महाराज दिखते हैं। क्या बात। ऐसे अनेक संतों का मेरे को जो है सानिध्य मिला। आपके भीतर तो खूब कृतित्व भर गया। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए, संगीत के क्षेत्र में देखा जाए, संतों का आपको आशीर्वाद कूट कूट को मिला। आपने जिस तरह से बताया कि गुरु तो तत्व है, जहाँ मिले वो गुरु के रूप में उन्हें स्वीकार करो और उनसे जो ज्ञान मिले उसे श्रद्धार करो। आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप भी अब संतत्व को प्राप्त अरे नहीं भैया, बावजूद इसके आप केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका में रखते। आखिर इतना असाधारण व्यक्तित्व, इतना ज़्यादा अहंकार विहीन मनुष्य इस कलयुग में देखने को मिलता है, तो आप जैसी शख्सियत सामने आती है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है कि ये आपकी मतलब बड़ी महानता है। और स्वयं आदमी को जो है एक सामान्य साधक के रूप में हमेशा नीचे की तरफ ही उसकी मुद्रा होनी चाहिए। और मेरी माँ जो है नर्मदा माई, मेरा आकर्षण उसके सिवा दूसरा कोई मेरी माँ रही नहीं। मैं उसकी गोद में बैठता हूँ 3 बार डुबकियाँ लगा के और फिर मैं अभिषेक करता हूँ। तो मुझे जो उसने अनुभव और अनुभूति दी, मैं कोई अपने आप को श्रेष्ठ मानता नहीं हूँ, लेकिन मैं जरूर मानता हूँ कि हर व्यक्ति को दृष्टि देने वाला कोई चाहिए। बिल्कुल सही कहा। जहाँ दृष्टि मिलती है वहाँ समझ होती है, जहाँ समझ होती है वहाँ पे फिर आदमी को अनुभूति होने लगती है। ऐसा माध्यम मेरे साथ में मेरे जीवन में जो आया है, उससे मुझे ये लगता है कि जितना समय अब बचा है भले ही कम हो, उसकी कोई निराशा नहीं है, लेकिन आशा बलवती राजन। बिल्कुल। जितनी आप रहे हो तो उस पर मुझे ये आनंद मिलता है कि इस आनंद के आगे कोई जीवन का दूसरा आनंद है ही नहीं। और इसलिए मुझे जो लगता है कि मुझे सूरदास बना दिया। मुझे जो है इस संसार के प्रपंच की चीज़ों में जो है क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, आवश्यक अनावश्यक, तो मुझे उन चीज़ों की कभी कोई किसी प्रकार की कल्पना। अच्छा, दूसरा क्या, पत्नी का इतना सहभाग रहा है कि मुझे कोई समस्या नाम की चीज़ से कभी जूझना ही नहीं पड़ा। मैं कितना भी कष्ट में रहा तो मेरी पत्नी ने उस चीज़ को उठा लिया। इसलिए अब मेरा माध्यम ये होगा कि न तो मुझे कुछ सुनाई देता है, न मुझे कुछ दिखाई देता है, न मैं किसी चीज़ के बारे में समझता हूँ, न मैं किसी चीज़ के बारे में कोई ऐसा आधिकारिक रूप से किसी को दावा कर सकता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं विद्यार्थी हूँ, मुझे आप जो सिखाओगे वो मैं सीखने को तैयार हूँ। क्या बात है। आपका एक एक शब्द जो है वाकई एक संदेश के रूप में देखा जा सकता है। मैं महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा आपके सानिध्य में रहते हुए, कहीं ना कहीं आपको सुनते हुए इतना भाव तो मेरे भीतर से भी उत्पन्न होने लगे कि मनुष्य सही कर्म क्या कर सकता है, इस मानव जीवन को, जीवन के मूल्यों को किस तरह से सार्थक कर सकता है। और कहीं ना कहीं आप तो इससे स्पष्ट होता है कि वाकई मनुष्य जीवन जो है, आपके पीछे यदि कोई व्यक्ति चले, आप जैसी सोच रखे, तो वाकई हर व्यक्ति का मनुष्य जीवन जो है सफल हो सकता है। द प्राइम टॉक में आपने हिस्सा लिया, द शख्सियत बतौर हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हम पर आशीर्वाद बना के रखिए। धन्यवाद, नमस्कार। सभी को शुभेच्छा, मंगल कामना। जय हो। नर्मदे हर। नर्मदे हर।